नमस्ते फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन प्रजापति एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप AIB 20 एग्जाम के लिए बैरेट को रीड कर सकते हैं। गाइस, आई नो टाइम काफी कम है, ओनली 10 डेज आर लेफ्ट फॉर योर AIB 20 एग्जामिनेशन। बट आज की इस वीडियो में मैं जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए एंड आपके एग्जामिनेशन के लिए AIB 20 के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर करना, बिकॉज मैं जो पॉइंट्स बताने वाला हूं बहुत छोटे से छोटे पॉइंट्स आपको A to Z गाइड करने वाला हूं। सो बिल्कुल भी ये वीडियो स्किप मत करना। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी एक वीडियो स्किप करने से आपके 2 से 3 नंबर कम हो जाए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो देखो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो, जब भी हम लोग बैरेट को पढ़ते हैं तो देखो, बैरेट पढ़ने के हमारे 2 से 3 तरह कारण हो सकते हैं। एक हमारा जुडिशरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हमारा प्रैक्टिस के पर्पज से, एंड एक जो आज जो हमारा पर्पस है AIB 20 का पर्पस। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग बताने वाला हूं कि आपके पास ओनली, मैं मान कर चला हूं 10 डेज आर लेफ्ट, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो देखो, मैं स्क्रीन को ऑन करने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जस्ट मैं आपके साथ सबसे पहले स्ट्रक्चर शेयर करूंगा, बैरेट का स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद हम लोग डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे। तो जस्ट मुझे 1 मिनट का समय दें आप लोग। तो देखो, ये है आपका बैरेट का स्ट्रक्चर। तो किस तरह से स्ट्रक्चर है, देखो, सबसे पहले आपका क्या आता है, टाइटल ऑफ द एक्ट। सबसे पहले आपका टाइटल ऑफ द एक्ट आता है, फिर आपका प्रिएम्बल आता है, देन इसके बाद आपका चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम आता है, इसके बाद आपका सेक्शन की हेडिंग आती है, फिर इसके बाद आपकी सब सेक्शन आता है, इसके बाद सब क्लॉज, आपका क्लॉज भी आता है, प्रोवाइडेड फर्दर, जिसको हम लोग प्रोवाइजो भी कहते हैं। इसके बाद आपका एक्सेप्शन भी आता है, एक्सप्लेनेशन भी आता है, इलस्ट्रेशन आता है, फुटनोट आता है। तो देखो, ये एक मोटा मोटा तौर पे, एंड इसके बाद ऑब्वियसली दोस्तों शेड्यूल भी आपका आता है। तो देखो, मोटे मोटे तौर पे देखो, ये पूरा एक आपका बैरेट का स्ट्रक्चर होता है। आप लोग प्लीज साथ में बैरेट को जरूर रखना, बिकॉज ये जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं सारी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे, ये जो मैं आज बता रहा हूं काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली चीजें। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइटल की तरफ बढ़ते हैं कि टाइटल क्या होता है। देखो, ओके, तो देखो, मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत करी है दोस्तों, आप लोगों के लिए ट्राई करा है कि आप लोगों को बेस्ट मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करा सकूँ एग्जाम से पहले। ठीक, तो देखो, सबसे पहले हम लोग किस चीज़ पे फोकस करेंगे, टाइटल के ऊपर। मैंने आपके लिए नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर कर रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं, आपको दिख नहीं होगा बट मैंने यहाँ पे नोट्स भी बना रखे हैं। तो देखो, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे सामने मैंने पूरा आपका जो फ्रंट पेज होता है बैरेट का, वो मैंने लिया हुआ। आप अपनी बैरेट प्लीज ओपन कर लें मेरे साथ में। यहाँ पे अगर मैं टाइटल की बात करता हूँ, देखो, टाइटल क्या होता है, हमारा एक नेम, आप कह सकते हैं एक सब्जेक्ट मैटर होता है, एंड एक इंडिकेट करता है कि ये एक्ट किस बारे में, ये एक्ट क्या है, नाम वगैरह आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं। बट दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारा, देखो, एक चीज याद रखना, हमारा जो एक्ट का नाम होता है, जो टाइटल होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो जो होता है, हमारा जो सेक्शन 1 जो शॉर्ट एंड टाइटल एक्सटेंड वाला होता है, उसी में सेक्शन 1 में दिया होता है। बट कई बार ऐसा नहीं होता। फटाफट से हम लोग प्रैक्टिकल पर्पज से देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टाइटल की बात करें तो टाइटल कहाँ दिया हुआ। देखो, सबसे पहले जो आपका हेडिंग दी गई है यहाँ पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक, ये हमारा क्या होता है, नेम ऑफ द एक्ट होता है। ठीक, सेम इसी की तरह से ये जो हमारा दिया है सेक्शन नंबर 1, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट, दिस एक्ट में बी कॉल्ड बाय द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो देखो, ये हमारा जो होता है, ये हमारा क्या होता है, टाइटल होता है, टाइटल ऑफ द एक्ट होता है। ठीक, ये आपको लेजिस्लेशन एक्ट भी आप कह सकते हैं इसको, लेजिस्लेशन ऑफ द एक्ट, नेम ऑफ द लेजिस्लेशन भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ हमारा दिया होता है। ठीक, अब देखो, मोस्टली मेजोरिटी मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 1 में या सेक्शन 2 में मेजोरिटी टाइम आपको देखने को मिल जाता है। बट कई बार क्या होता है कि ये भाई एक्ट के बीच में भी दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा, माफ कीजिएगा, उसमें आर्टिकल 393 में ये चीज हमारी दी गई है, टाइटल उसका, दिस लॉ में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये वहां पे दिया हुआ 393 आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में। ठीक, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपका टाइटल वगैरह आता है। अभी तो बेसिक चीजें, अभी मैं सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप एक्ट के नीचे जस्ट आएंगे, देखेंगे यहाँ पे एक्ट नंबर दिया होता है, एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ, यानी 2023 में जितने भी एक्ट या बिल्स आए थे, उसमें ये 46 नंबर का एक्ट था आपका, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ इन्फोर्समेंट आपकी दी हुई 25 दिसंबर 2023। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, AIB 20 में आ सकता है कि भाई इन्फोर्समेंट डेट बताओ, न्यू क्रिमिनल लॉ जो आपका BNSS है या BNSS, किसी भी एक्ट की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट बताओ, यहाँ पे आपकी इन्फोर्समेंट डेट दी हुई होती है। ठीक, अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला पॉइंट आता है हमारा, प्रिएम्बल। ठीक,
तो ये प्रीएम्बल हमारा कहाँ दिया होता है, देखो मेजॉरिटी टाइम्स आपका प्रीएम्बल फ्रंट पेज पे दिया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जो हमारा प्रीएम्बल दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे दिया गया, एन एक्ट टू कंसोलिडेट, ये एक्ट कंसोलिडेट अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक, बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 74th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलो। तो ये आपका प्रीएम्बल दिया हुआ है बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मैंने बैरक बीएनएसएस के लिए तो उसी के अकॉर्डिंग में सारी चीजें बताऊंगा। आप कोई भी सब्जेक्ट की बैरक उठा सकते हैं, आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो यहां तक हमारा आप समझ सकते हैं कि अभी तक हमारा टाइटल एंड जो फर्स्ट पेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने चीजें आपको बताई है। अब जस्ट उसके नीचे प्रीएम्बल के नीचे आएंगे तो हमें एक चैप्टर का नंबर मिल जाता है कि कौन सा चैप्टर, देखो चैप्टर नंबर 1, यहाँ पे चैप्टर नंबर भी मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद प्रीलिमिनरी ये चैप्टर है, ये चैप्टर का नेम आपका प्रीलिमिनरी, तो ये चैप्टर नेम आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ तो बेसिक चीज़ें हो गई दोस्तों। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने डिफिनेशन के सेक्शन पे। देखो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, जो डिफिनेशन का सेक्शन जो है हमारा, ठीक, ये कई बार यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लॉज होगा, कई बार आपका यहाँ पे डिफिनेशन क्लॉज होगा, ठीक। बट एक चीज़ याद रखना, मेजॉरिटी टाइम क्या होता है कि जो आपका डिफिनेशन क्लॉज होता है वो सेक्शन 2 या सेक्शन 3 में आपका गिवन होता है। बट कई बार क्या होता है कि आपका जो डिफिनेशन है वो किसी किसी सेक्शन में, मेजर सेक्शन में डिफाइन की जाती है। फॉर एग्जांपल जो आपका सेक्शन 101 जो आपका बीएनएस है, वहां पे आपका मर्डर डिफाइन किया गया है, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 1, ये आपका 1 का सब क्लॉज ए है। इसमें देखो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होगा, बेल क्या मतलब, ये जो की टर्म्स आपके दिए हैं ये डिफाइन किए गए हैं। तो अगर आपके देखो मेजॉरिटी आप लोग याद रखना, लास्ट जब AIB 19 का एग्जाम हुआ था उसमें डिफिनेशन से रिलेटेड न्यू क्रिमिनल लॉस के काफी सारे क्वेश्चन जो नए ऐड हुए तो आए थे। तो डिफिनेशन क्लॉज से आपके क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट बेरेक्ट से। तो डिफिनेशन के यानी मेरा मतलब बताने का, एक तो आपका सेक्शन 2 में या 3 में डिफिनेशन गिवन होती है, अगर वहां पे नहीं दी गई है तो कुछ सेक्शन की डिफिनेशन आपकी सेक्शन के बीच में दी होती है। एंड साथ ही साथ कुछ सेक्शन आपकी, मैं अभी बता रहा हूँ एक चीज और, इसी के साथ डिफिनेशन वाला चल ही रहा, तो एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, अभी एक्सप्लेनेशन क्या होता है उन पे भी आऊँगा, उनमें हमारी डिफिनेशन गिवन होती है। जो फॉर एग्जांपल एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आप लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में भी दी गई है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, सेक्शन 5 आपका दिया है, इसमें एक्सप्लेनेशन है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कई बार सेक्शन की डिफिनेशन यहाँ भी गिवन होती है, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हमारा अभी तक की डिफिनेशन क्लॉज और हमारा टाइटल एंड जो शॉर्ट प्रेम्बल वगैरह था स्टार्ट का, वो हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारे जो चैप्टर्स आते हैं, देखो चैप्टर्स आपका इंडेक्स, मेजॉरिटी आप लोग मान सकते हैं इंडेक्स में जो आपके चैप्टर गिवन होते हैं, कई बार प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट को आती है यार कि हमारा सब चैप्टर क्या होता है, चैप्टर क्या होता है। देखो चैप्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 चैप्टर है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी। तो यहाँ पे देखो आपका ये चैप्टर होता है, ठीक। एंड इसके नीचे आप देख सकते हैं अनलॉफुल असेंबली हो गया, पब्लिक न्यूसेंस, ये आपके सब चैप्टर्स होते हैं, ठीक। तो इस चीज को आप लोग याद रखना। इसी के बाद अब देखो मैं अभी आपको बेसिक एक बेयरट का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके माइंड में फिट कर रहा हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कम टाइम में रीड आउट करना है, तो उसके भी लिए भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ। देखो अब मेजॉरिटी काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट को हो सकता है ना पता हो, ठीक। तो मेरा काम है आपको बताना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपका जो रेड कलर से दिया हुआ है, ठीक, ये जो रेड कलर से, ये आपका सेक्शन नंबर होता है, ठीक। सेक्शन 20 क्या किस बारे में बात कर रहा है, प्रोसिक्यूशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक। सेक्शन 20 का सब क्लॉज ये जो 1 है, ये जो 1 जो ब्लू कलर से मैंने कर रखा है, ये 1 हो गया या ये जो 2 हो गया या जो ये 3 हो गया, ये आपके होते हैं सब सेक्शन, ठीक। ये आपका 20 वाला सेक्शन है। एंड जो मैंने येलो कलर से डॉट कर रखे हैं 1 2, ये आपके सब सेक्शन होते हैं। सेम ऐसे ही ये आपके जो ए दिया हुआ है सब सेक्शन 1 के अंदर, बी दिया गया, तो ये आपके क्लॉज होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ सेक्शन 20 सब क्लॉज 1 का सेक्शन 20 सब क्लॉज 1 का सब सेक्शन 1 का सब क्लॉज 1, सॉरी यार माफ करना मुझसे भी गलती हो गई, सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए क्या कहता है, तो ये आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहां से, ठीक। मुझसे भी यार थोड़ी गलती होगी, माफ कर देना यार, बाकी मेरी तो यही थी कि मैं आपको बता सकूं। अब इसके बाद देखो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सीरियस कन्वर्जेशन हमारी स्टार्ट होती है। अभी तक तो सिर्फ बेसिक चीज़ें थी। देखो यहाँ पे जो आपका प्रोवाइडेड लिखा है, प्रोवाइडेड दैट सच डिले शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड 24 आवर इफ एक्सक्लूसिव फॉर द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो यानी इसका कहने का क्या मतलब हुआ, देखो प्रोविजो, यहाँ पे प्रोवाइडेड लिखा है ना, ये हमारा होता है प्रोविजो,
ठीक। प्रोविजो समझो किसको कई बार आप लोगों ने सुना प्रोविजो, लेकिन ये प्रोवाइडेड लिखा होता है आपको बैरेक्ट में। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके देखो जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन बनेंगे बैरेक्ट से रिलेटेड वो अब यहाँ से बनने वाले जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो ये प्रोविजो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो क्या होता है? प्रोविजो एक आपकी कंडीशन आप इसको कह सकते हैं या एक लिमिटेशन कह सकते हैं। आपको जो मेन प्रोविजन है, ये जो आपका मेन सेक्शन 78 दिया हुआ है, इसमें जो बात कही गई है इसके लिए कंडीशन सेट करता है ये प्रोविजो, ठीक। तो इस चीज को याद रखना। ये मेन प्रोविजन के लिए लिमिटेशन एक दे देता है कि हाँ ऐसा हो रहा था, बट हाँ कुछ मान लीजिए ये चीजें हमने अलाउ कर दी सेक्शन 78 में, बट उसके नीचे एक छोटी सी कंडीशन हमने डाल दी, उसी को हम लोग प्रोविजो कहेंगे, ठीक। आप लोग इजी लैंग्वेज में समझिए, आसान भाषा में, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन आ रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो यार पूरा सेक्शन आपका एक्सप्लेन किया या पूरा सेक्शन आपका दिया हुआ है, ठीक। पूरा सेक्शन सब क्लॉज वगैरह सब दिए हुए हैं, ठीक, सब सेक्शन वगैरह, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का क्लॉज डाल दे। अब एक्सप्लेनेशन क्यों डाला जाता है? देखो यहाँ पे मीनिंग को क्लियर करने के लिए डाला जाता है ताकि कोई भी एम्बिग्युइटी ना रह जाए इस सेक्शन में, ठीक। तो इस चीज को यहाँ पे क्लियरिंग के लिए डाली जाती है। क्लियर द मीनिंग एंड डू नॉट हेयर, यानी सारी जो एम्बिग्युइटी उसको हटा दो, बिल्कुल कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए इस सेक्शन में। तो इसका बस इतना सा काम होता है एक्सप्लेनेशन का, एंड यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। बट प्रोवाइजो से आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, एंड एक्सेप्शन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आपका प्रोवाइजो होता है, कहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन होता है। अब देखो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, माफ़ करना यार बताने कहाँ से आ गया यार ये। तो ये देखो यहाँ पे आपका एक्सेप्शन दिया हुआ है, ठीक। ये आपका एक्सेप्शन है। अब यहाँ से आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। अब एक्सेप्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल कुछ बता रहे हैं हम लोग लॉ में, ठीक, कोई बात ऐसे ऐसे बता रहे हैं, ऐसा ऐसा करना चाहिए। अब उसमें एक एक्सेप्शन डाले, जैसे हम लोग प्रोविजो कंडीशन डाले, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन, एक्सेप्ट कुछ चीज़ करने से मना करे लेकिन एक्सेप्ट दिस, तो इस तरह से, ठीक, आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद अब हमारे पास आता है इलस्ट्रेशन। अब देखो सेक्शन के नीचे आपके इलस्ट्रेशन वगैरह दिए होते हैं। अब देखो इलस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है ये जो ये यहाँ पे ये दिया ये आपका इलस्ट्रेशन नहीं, इसके नीचे इलस्ट्रेशन क्या है? ए ऑब्स्ट्रक्ट ए पाथ अलोंग विद विच जेड, तो एक आपका इलस्ट्रेशन ये दिया हुआ है, ठीक। सेम ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, दो इलस्ट्रेशन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपके इलस्ट्रेशन से बेस क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। तो आपको इलस्ट्रेशन कहाँ कैसे मिलेंगे याद रखना। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जो सेकंड थर्ड दिया इसको भी इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं, बट ये इलस्ट्रेशन आपके नहीं होते हैं, ठीक। इलस्ट्रेशन आपके ए बी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी फुट नोट। तो फुट नोट क्या होता है? देखो फुट नोट जो आपका होता है वो सिंपली आप कह सकते हैं एक एडिशनल रेफरेंस होता है। आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेंट्स दे सकता है, जुडिकल प्रोनाउंसमेंट दे सकता है, या कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हुए हैं, कोई सेक्शन हटाया गया है, कोई सेक्शन ऐड ऑन किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको फुट नोट में मिल सकती है। अब फुट नोट कहाँ पे होता है एंड वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते दिखाता हूँ। ये जो आपका बैरेट का सबसे लास्ट में देखना जाके यहाँ पे फुट नोट में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई होती हैं, ये आपका फुट नोट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी देखो वहाँ पे मैंने आपकी क्या बताया था कि कौन सी डेट लिखी हुई है, देखिए चल के एक मिनट की मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आप लोग नहीं समझेंगे। यहाँ पे ये कौन सी डेट थी? इन्फोर्समेंट डेट थी या कौन सी डेट थी बताइए, कहाँ गई है भाई? ये आपकी कौन सी थी? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। हाँ, अब ये जो डेट आपकी दी हुई है इसके नीचे भाई ये एक्ट आपका कब से एप्लीकेबल हो गया था, कैम इनटू फोर्स वाला जो क्वेश्चन आपके आते हैं, ये देखो कब से आपका आया था, यहाँ पे लिखा हुआ 1 जुलाई 2024। तो ये आपका नीचे दिया हुआ था। आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, आपके एक्टिव में बैरेक्ट में ही दी गई है। देखो बैरेक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई, बट हमको पता नहीं कहाँ से कहाँ सारी चीज़ें निकालनी होती हैं, ठीक। तो एक सारी चीज़ तो ये हो गई। अब इसके बाद दोस्तों जो हमारा आता है, ये आता है हमारा इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं मेजॉरिटी। आप लोग देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो सभी एक्ट्स में शेड्यूल नहीं दिए होते हैं, बट जिसमें दिए होते हैं उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। आपका बीएनएसएस का जो शेड्यूल है वो आपका बीएनएस के क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, ठीक। बीएनएस में कभी किसी भी एक्ट की, किसी भी क्राइम की पनिशमेंट पूछता है, ऑफेंस की पनिशमेंट पूछता है, तो उसकी पनिशमेंट यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, ये आपका शेड्यूल 1 दिया हुआ है, ठीक। शेड्यूल 1 आप लोग बीएनएसएस में देखना, शेड्यूल 1 अपना खोलना जाके, यहाँ पे देखो अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर पनिशमेंट। तो यहाँ देखो इसकी पनिशमेंट क्या होगी, ये पनिशमेंट लिखी है। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन कॉग्निजेबल होता है, ये लिखा, बेलेबल या नॉन बेलेबल ये लिखा, और कौन सी कोर्ट के द्वारा ट्राइबल होगा ये भी यहाँ पे लिखा। तो इस चीज़ से रिलेटेड आपका शेड्यूल होता है। शेड्यूल आपके क्वेश्चन को हेल्प करने में, सॉर्ट आउट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक। अब देखो यहाँ से एक कुछ चीज़ें तो हमारी क्लियर हो गई हैं, ठीक। अभी कुछ चीज़ें और क्लियर करनी वो भी मैं बता रहा हूँ। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा है कि अभी तक मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरा बैरेक्ट से बता दिया कि कहाँ कहाँ से आप क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, एंड अगर आते हैं तो आप कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। इंडेक्स की रही बात, तो इंडेक्स में डायरेक्ट आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने बता दिया होगा। मेरा काम था जो आपको कोई नहीं बताता वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से आपको क्या करना है,
कि अब मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, एक आपको बैरेट को रीड कैसे करना है एग्जाम के लिए, एंड दूसरा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फॉलो करनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो बैरेट को रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेक्शन में एग्जाम्पल के तौर पे आपको पहले करके ही दिखा रहा हूँ, ठीक। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको करके दिखाऊं। देखो ये सेक्शन हमारा चैप्टर नंबर 13 है आपका बीएनएसएस का, सेक्शन 173 दिया हुआ इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजिबल केसेस। ये आपकी सिंपली आपका जो एफआईआर का सेक्शन है उसके बारे में बात कर रहा है। इसको जरा हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, हिंदी में तो हिंदी बैरेट खोलो, इंग्लिश में तो हिंदी। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू the commission of a cognizable offense irrespective of area where the offense is committed may be given orally by electronic communication to an officer in charge ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो देखो अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे। अब देखो इसको डायरेक्ट पढ़ोगे हो सकता है आपको आसान, बट मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख रखा है। तो देखो वहाँ पे जो एवरी इंफॉर्मेशन था, तो एवरी इंफॉर्मेशन से हमारा क्या मतलब था, रिलेटिंग टू व्हाट, कमीशन ऑफ अ कॉग्निजिबल ऑफेंस। भाई एवरी इंफॉर्मेशन किस चीज़ की इंफॉर्मेशन, किसी कॉग्निजिबल ऑफेंस की, ठीक। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, इन रिस्पेक्ट द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कौन से एरिया में ऑफेंस कमिटेड हुआ है, ठीक। ऐसे ही हमारा मोड ऑफ गिविंग, तो कौन से किस तरह से हम लोग दे सकते हैं, एक तो ओरली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। टू वूम, किसको दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो देखो हमें क्या करना होता है, हमारा जो सेक्शन होता है उसको हमें ब्रेक डाउन करना होता है एंड क्वेश्चन फॉर्म में इसको डिवाइड करना होता है। हालांकि देखो ये भी एक ट्रिक मैंने बताई, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं बैरेट के लिए। तो अभी तो देखो सिर्फ AIB 20 के लिए क्या इंपॉर्टेंट बस उतना देख लेते हैं, बाकी बाद में लोग जुडिशरी एंड एडवोकेसी के पर्पज से देखेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक। अब इसके बाद कुछ कीवर्ड्स आते हैं, जैसे सेल होता है, सेल्फ आपका मे होता है, एंड नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट वाला आप लोग पढ़ सकते हैं। मे का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी है, ऑप्शनल है, यानी कोई भी अगर कहीं पे भी मे लिखा है MAY में, ये मंथ वाला मे नहीं है, ठीक। मे कई बार आप सेक्शन के बीच में देखते हैं मे लिखा होता है, तो वहाँ पे यानी उस पर्सन के जिसकी बात हो रही है, अगर पुलिस की बात हो रही है, एडवोकेट की, प्रोसिक्यूटर की, जज की, सेशन जज की, किसी की बात हो रही, अगर वहाँ पे मे लिखा है तो उसका मतलब वो डायरेक्टरी है, यानी ऑप्शनल है, उस बंदे के लिए वो ऑप्शनल चीज़ है, यानी ज़रूरी नहीं कि उसको करनी ही करनी, भाई उसका डायरेक्शन है, भाई उसका है, ठीक, उसका डायरेक्टरी है, ठीक। सेल मैंडेटरी है, भाई कोई लॉ आपसे कह रहा है मैंडेटरी आपको करना है, कोई इफ एंड बट नहीं। अगर सेल लिखा है तो नो इफ एंड बट्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखना, यार यहाँ पे लिखा है कि नहीं यार, यहाँ पे चलो, जैसे यहाँ पे देखो ऑफेंस कमिटेड में लिखा है, तो यानी दे सकते हो, ओरली भी दे सकते हो कम्युनिकेशन, बट यहाँ पे अगर लिखा हो शैल बी गिवन ओरली ओनली, तो सिर्फ आपको ओरली देनी होगी। शैल बी गिवन रिटर्न ओनली, तो आप रिटर्न ही सिर्फ दोगे। तो ये सारी चीज़ों का फर्क। अब नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ओवरराइड एनी कॉन्ट्रैक्टेड प्रोविजन, अगर ओवरराइड करना, कोई भी एटर कॉन्ट्रडिक्शन प्रोविजन आ रहा है उसको ओवरराइड कर देना, नॉट विद इन स्टैंडिंग विद द फैक्ट वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे। तो इस तरह से जो कीवर्ड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, बट हमारे एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट हमें उतना ही पता होना चाहिए। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एंड हो सकता है आपके लिए वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्पफुल हों। इसके बाद कुछ चीज़ मुझे और आपके साथ डिस्कस करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको टिप्स बता देता हूं। देखो अब देखो समय तो कम है, ये हम भी मानते हैं, लास्ट 10 डेज हैं। अब हमें कैसे इस बैरेट को पढ़ना होगा। देखो सारी बैरेट पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए कोई भी यूज़फुल चीज़ें नहीं होने वाली, हमारा सिर्फ लॉस होने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि देखो मैंने कई सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराई हैं। आपका जो PYQ क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है आपको वो करना है। आपने अगर नहीं किया तो सारी वीडियोस लिंक के डिस्क्रिप्शन में सभी का PYQ का एनालिसिस मैंने आपको प्रेजेंट कराया है, तो आप प्लीज़ वो जरूर चेकआउट करना जाके। अब आपको क्या करना है, लास्ट 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल के आपको चाहिए जो मैंने वीडियो अपलोड करी, वहाँ से क्या करो, जितने भी सेक्शन बेस, जितने भी इलस्ट्रेशन बेस, जितने भी इन्फोर्समेंट वाले, जितने भी प्रोवाइजो वाले क्वेश्चन हैं, इन सभी को क्या करो, बैरेट के इनको बैरेट ओपन करके सॉल्व करो। कैसे करना है, देखो लास्ट 2 ईयर्स के आप लोग उठा लो। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी मेमोरी बनेगी कि हाँ 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 ये ठीक है, ऐसा ऐसा ठीक है। आप लोग एक बार ट्राई करो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपके मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट, जी हाँ 3 इयर्स के जो मॉक टेस्ट हैं, आप क्या करना, सिर्फ बैरेट बेस्ड क्वेश्चन आप पिक करो और उनको सॉर्ट आउट करो। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम लोग एग्जाम से पहले आपके लिए कई सारी मैराथन क्लासेस लाने वाले हैं। एक आपके मेजर लॉ सब्जेक्ट की मैराथन आएगी जिसमें मेजर लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ होंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे। एक आपके माइनर लॉ की होने वाली है, एंड साथ ही साथ आपकी एक होगी बैरेट बेस्ड MCQ की, एंड एक होगी आपके प्रैक्टिस सेट एंड प्रैक्टिस टेस्ट भी आपके स्टार्ट होंगे यूट्यूब पे, ठीक।
तो इस तरह से आप कर सकते हो। प्लस जो आप क्या करना, पीवाईक्यू से जानना, और जो भी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से पूछे गए डायरेक्ट बेस्ड, हाँ, उसमें क्या करना, जो इंडेक्स है, जहां जहां जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, जिस जिस चैप्टर के, वहां क्या करना, पेंसिल से उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट ईयर AIB 19 के स्टूडेंट को बताया था कैसे करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एंड कुछ सब्जेक्ट का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना, वरना आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आपको मिल जाएंगे AIB 19 की क्लासेस, वहां भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। अब इसके बाद मुझे कुछ चीज़ और आपको बतानी थी, वो सारी चीज़ें आप लोग देख लेना प्लीज़ यार। देखो, हमारा एक AIB 20 का प्रैक्टिस सेट में आपको अवेलेबल कराने वाला हूं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट, जो मिक्स सब्जेक्ट होते हैं, आपका जितना भी टेस्ट आता है, आपका 10 12 15 जो भी सब्जेक्ट होते हैं, सभी को मिला के जितने भी टेस्ट होते हैं 100 ईच के, आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक, प्रैक्टिस सेट आप लोग इसको कहिए, मॉक टेस्ट अलग चाहिए। मॉक टेस्ट क्या, आजकल बहुत ऐसा ही सीन चल रहा है, अलग अलग मॉक टेस्ट, मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट बना के दे रहा हूँ। आप ये 5 ये होंगे, प्लस आपके साथ में आपको 2 BSA, जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम नया क्रिमिनल लॉ, उसके 2 BNSS, 2 BNS, 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 2 CPC, 1 कॉन्ट्रैक्ट, 1 SRA NI, 1 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, तो कुल मिला के टोटल आपको मैं 18 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाला हूं। 18 प्रैक्टिस सेट, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जिसमें आप सुटेबल हो, आप उसमें अटेम्प्ट करो, एंड वो भी सिर्फ 249 रुपीज़ में। सो अगर आपको इनरोल करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, गूगल फॉर्म की लिंक आपको फिल आउट करना है, एंड मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी बाय मेल और बाय व्हाट्सअप, जिसमें भी कंफर्टेबल होगा उसमें आपको कर दिया जाएगा। एंड ये जो आपको मिलना स्टार्ट होंगे 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप इसको जरूर ज्वाइन करें, एंड ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली, जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लस आप इनको इन प्रैक्टिस सेट के साथ इनको फॉलो करें, एंड मुझे यकीन है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक होगा। सो आप सभी को वीडियो कैसी लगी फटाफट से कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन AIB 20 एग्जाम। तो ये जो बचे हुए 10 दिन है, इनको मैं पूरी तरह से यूटिलाइज आप लोगों के लिए करने वाला हूं। आपने अभी तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें, एंड ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बताया, ट्राई टू ज्वाइन दिस।